गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है मेरा और एक न्यू ब्लॉग पर। जा रहा हूँ मैं चाय पीने के लिए, उसके बाद कुछ ज़रूरी सामान लेना है दुकान में, फिर आ जाना है। ये बाएं जो सेक्रेट हाई स्कूल है, यहाँ चर्च भी है, तो सब यहाँ पर आते हैं आज प्रे करने के लिए। कुछ देर के बाद यहाँ भीड़ लग जाएगा पूरा। और आज बाबा भीमराव अम्बेडकर का जयंती भी है। शाम को बैरक पे प्रोग्राम भी है हम लोग का, साधारण उनका जयंती मनाया जाएगा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का। ये डीसी चौक दुमका का, इसको अम्बेडकर चौक भी बोला जाता है, लेकिन फेमस है डीसी चौक के नाम से। तो मैं यहाँ पर चलता हूँ अभी और चाय पी के कुछ सामान लेना है दुकान में, उसके बाद फिर नहाना भी है। पुलिस विभाग में तो संडे हो या मंडे है, ऑफिस रोज खोलना है भाई। ये दीजिए ना, 20 वाला है, निकाल लें। इसका दाम 20 रुपया। 3 से 4 बार सेविंग होगा, उसके बाद फेंकना पड़ता है, फिर ब्लेड इसमें लगेगा नहीं। चलते हैं ज्ञानी भाई के पास। रिजल्ट तो ले लिया मैंने, कल कॉल किया था, मैं रिप्लाई नहीं दे पाया उसको। क्या बोल रहा था, जाके पूछ सकते हैं। ओहो, 2 दिन से भेंट भी नहीं है उसके साथ। ज्ञानी है, किधर है? कहाँ हो? कहाँ का उतरा काल? कहाँ थक गया? एक बार फोन करिए। है कहा लूडो खेला मैंने बिजी। वाह, ऑनलाइन लूडो खेला ना है? ताश थोड़े के लूडो ना के ना, क्या दिक्कत है? बंद है, बंद है। कौन? ये बहुत दाम है इसका, 50,000 रुपया। हाँ, तो आप सर्च कीजिए ये में तो होगा। मामूली क्या बात है, ये हीरो 11 सर्च कीजिए, आपने पता चलेगा। आज संडे होने के कारण देखिए सारे बच्चे लोग यहाँ आए हुए हैं और वॉलीबॉल का प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रत्येक संडे को यहाँ आते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। ऐसे जब भी छुट्टी होता है, इन लोग का छुट्टी रहता है, सरकारी छुट्टी, स्कूल बंद रहता है, तो आके वॉलीबॉल का प्रैक्टिस करते हैं। और इधर देखिए क्रिकेट का प्रैक्टिस चल रहा है बच्चा लोग का। ए एम्पायर उठो। कौन कौन टीम है? कहाँ कहाँ का? कहाँ का टीम है तो लोग? अरे इधर का तो हमको पता, दुमका का ही है। कौन अकेडमी में? ये हाँ, अच्छा। वाइट पे 4 दिए। वेरी गुड। और आज का मौसम भी बहुत ही अच्छा है, सुहाना है, बादल किया हुआ है, तो ज़्यादा धूप है नहीं, तो प्रैक्टिस करने में मज़ा आ रहा है लोग को। तो भाई अब जाता हूँ मैं रूम, क्योंकि नहाना भी है और उसके बाद फिर ऑफिस जाना पड़ेगा। मेस के सामने बास्केटबॉल ग्राउंड में
मिट्टी जांच हो रहा है और मिट्टी जांच करके ये इंजीनियर सब ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि हार्ड मिट्टी कहाँ तक है और कहाँ तक गीला मिट्टी यानी कि दलदल मिट्टी है। जब तक ये जांच नहीं होगा तब तक बड़ा बड़ा फ्लैट बनाने में दिक्कत होता है, क्योंकि बिना जांच किए अगर बिल्डिंग बना दिया जाएगा तो फिर बाद में इसको धंसने की संभावना रहती है। दुमका जिला में फैमिली क्वार्टर पर्याप्त मात्रा में नहीं है और ना ही नया कहीं ब्रेक है। जितने भी आप ब्रेक देख रहे हैं, ये ब्रेक हुआ, ये भी ब्रेक हुआ, रोड के उस पार भी है और अभी इस ब्रेक के आगे और 2 ब्रेक है। तो सभी ब्रेक पुराना जमाना का ही है। ये करकट ऊपर में लगा हुआ है एडवेस्टर का, तो बहुत सारा जगह में टूटा फूटा भी है, तो बरसात के दिनों में दिक्कत भी होता है। नया ब्रेक बन जाने के बाद जितने भी यहाँ कर्मचारी हैं पुलिस विभाग के, सबको सहूलियत होगी, रहने के लिए दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। और फैमिली क्वार्टर बनने के बाद बहुत सारे पदाधिकारियों और कर्मियों को परिवार रखने के लिए फ्लैट उपलब्ध हो पाएगा। तो अभी मैं चलता हूँ ऑफिस, मेरा ऑफिस खुल गया है, खिड़की तो खुला लग रहा है। पीयूष आया था क्या? ओ, आ गया है। चाबी लिया? हाँ, चाबी वहीं पर था, कर लेके। मेजर साहब बैठे हैं? अभी आ रहे हैं गौरव भैया। गाड़ी तो निकला है लगता है उनका। तो वहाँ गए हैं कहाँ? डीसी चौक, आज भीमराव अम्बेडकर जयंती है ना, वहाँ पर एसपी साहब बैठे हुए हैं, डीएसपी थाना प्रभारी। अभी पता चलेगा वो है कि नहीं, इनको वहाँ का आलू पकौड़ा खिलाने ले चले। कहाँ? अब खा लीजिएगा तब ना। कहाँ? ब्लॉक के सामने। तो अभी इतने धूप में जाएंगे? नहीं, धूप में नहीं, तो शाम में। हाँ, तो शाम में चला जाएगा। ये वाला कटहल ले जाएगा है? ए सुनो, देखो कटहल कितना बढ़िया है। पीयूष सब्जी बनाएगा तो छोटा सा, तो उसी को तो मजा लगता है सब्जी। नमस्कार, आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के जन्मोत्सव के दिन है आज। हमारे पुलिस समाज के अध्यक्ष कुणाल भैया को हम इस समाज के बीच में आमंत्रित करते हैं, आएँ और अपने वाणी को रखें। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी, सभा का संचालन करने के लिए आपने हमें चुना। हम सभी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के जयंती पर यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज उनका जन्म दिवस है, उनकी जयंती जिसको हम लोग मनाने जा रहे हैं। और हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को एक संविधान निर्माता के रूप में भी हम लोग जानते हैं। किसी राष्ट्र को चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता होती है। तो जिस संविधान का निर्माण बाबा भीमराव अम्बेडकर हम सबों के लिए किए, किसी व्यक्ति विशेष या धर्म विशेष या जाति विशेष के लिए नहीं, बल्कि पूरे भारतवर्ष के एक एक नागरिकों के लिए एक संविधान को चलाने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए उन्होंने निर्माण कराया था। और ये बहुत छोटी मोटी बात नहीं। हम में से बहुत ऐसे व्यक्ति भी होंगे जिनका जन्म तिथि तक नहीं पता होगा कि हाँ, बाबा साहब का जन्म तिथि क्या है। जो जानने की हम सबों के, जितने भी भारतीय नागरिक हैं, उनको जानने का आवश्यक है कि वो जाने क्या है, उनके जीवनी को जाने, उनके हिस्ट्री को जाने, क्योंकि उससे प्रेरणा मिलती। 14 अप्रैल 1891 में उनका जन्म हुआ था। जन्म के समय में अंग्रेजों का शासन था उस समय। उस अंग्रेजों के शासन में सभी पूरे भारतवर्ष के नागरिक काफ़ी शोषित थे। ईस्ट इंडिया कंपनी जब यहाँ पर आई थी, अंग्रेज धीरे व्यापारिक संबंध बनाने के लिए, व्यापार करने के लिए भारत में प्रवेश किए थे। और करीब 200 वर्षों तक उन्होंने शासन किया था। और वो शासन के फलस्वरूप भारतीय नागरिक जितने थे उनका शोषण भी करते रहे। वो किसी जाति विशेष या धर्म विशेष पे नहीं, बल्कि पूरे भारतवर्ष पे, भारत के जितने भी नागरिक थे उन पे शोषण करके अपना शासन वो चलाए। उन सबों के बीच में उस समय काफ़ी परिस्थिति ऐसी थी कि जिस समय शिक्षा की कमी थी, शिक्षा का भी अधिकार बहुत नहीं हो पाता था, क्योंकि शिक्षा के लिए
आर्थिक रूप से भी मजबूत होना काफ़ी ज़रूरी होता है। और उन सभी अभावों के बीच में भी बाबा साहब जितने पढ़े लिखे, डबल ऐसा था कि जिसके डिग्रियां उन्होंने हासिल की, विदेशों में जाकर भी पढ़े, और भारत के राजनीति में भी उन्हें कानून मंत्री तक रहे। तो वो जैसा परिस्थिति देखे बाबा साहब भारत में, पूरे भारतवर्ष के नागरिकों के बीच में, तो वो 3 शब्द का अपना नारा दिए थे जिसका मायने बहुत बड़ा था। वो संक्षेप में उसका 3 शब्दों को कहे थे। सबसे पहले शिक्षित बनो, दूसरा संगठित रहो, तीसरा संघर्ष करो। तो ये 3 शब्दों को अगर अपने अंदर में पालन करें तो जरूर उनके बताए हुए रास्ते पे हम लोग मार्ग पे चलेंगे। और हमारा समय बीता नहीं है, उनके जो शब्द थे उनको पालन करने के लिए समय बीता नहीं है। ऐसा नहीं कि आज हम लोग इस नौकरी में आ गए तो हम लोग शिक्षित नहीं बने, या हम संगठित नहीं रहे, या संघर्ष ना किए हम लोग भी है, संघर्ष किए तब नौकरी हम लोगों को मिला है। शिक्षा का कहीं ना कहीं हुआ है तब हम लोग नौकरी पे आए। मगर उनके अनुसार को बताए हुए रास्ते पे आज हम लोग अपने बच्चों को कर सकते हैं। इसलिए हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि उनके बताए हुए रास्ते पे अगर 1% भी अगर चलेंगे तो वो जीवन का बहुत सीधा रास्ता होगा। इसलिए आप लोगों से भी मैं निवेदन करूंगा कि उनके बताए हुए रास्तों पे जरूर से जरूर चले। और इनके जयंती को मनाने के लिए इतने लोग इकट्ठित हुए हैं, ये भी बहुत खुशी की बात है कि आपके अंदर भी उनके प्रति भावना ऐसी है जो एकत्र होकर सुनने समझने के लिए है। नहीं तो आज के भागदौड़ के समय में समय निकालना भी बहुत बड़ी बात होती है। आग्रह करेंगे कि हम लोग के बीच में भी डॉग स्क्वाड से हमारे सहकर्मी दिवाकर पासवान जी हैं, 2 शब्द वो भी रखे बाबा साहब के जयंती के अवसर पर। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर किसी चीज़ का मोहताज नहीं, आज के डेट में सभी कोई जानते हैं उसको। उसका जीवन काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा है, और जितने भी हमारे समाज के वंचित हैं, दबे कुचले समाज से हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी संघर्ष किए उन्होंने। शिक्षा का अधिकार दिलवाए, किसी तरह शिक्षित बने जिससे कि वो अपने समाज का उत्थान कर सके। अब मैं हम लोगों के बीच से हमारे सहकर्मी हरिचरण टुडू जी को आमंत्रित करूंगा कि बाबा साहब के जयंती पर 2 शब्द हम लोगों के बीच में रखें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे अध्यक्ष महोदय किशोर कुणाल जी को। काफ़ी सारे बातें हमारे किशोर कुणाल जी बता चुके हैं बाबा साहब के बारे में। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। बाबा साहब हमारे समाज के एक ऐसे पुरोधा थे जो हमारे समाज के बारे में और समाज के लिए जितना संघर्ष किए हैं, शायद हम उसके धूल के बराबर भी ना हो। फिर भी हम कोशिश करेंगे उसके राह पर चलने की, और खास करके हमारे समाज के लोगों को या हमारे देश के वासियों को जो भी पिछड़े हुए हैं, उन सबों से मैं निवेदन करूंगा बाबा साहब को पढ़े, उनके संघर्षों को पढ़े, उनके विचारों को पढ़े। उसने कितने कष्टदायी जीवन बिताया हमारे समाज के लिए, हम सबों के लिए। उन्होंने कहा था शिक्षा शेर का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। सही बात है। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो किसी के सामने आप नहीं बोल पाएंगे। आर्थिक तौर पर आप कितना भी आप मजबूत व्यक्ति हो, अगर आपके पास शिक्षा नहीं है, आपके पास दिमाग नहीं है, तो आप किसी के सामने कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। इसीलिए बाबा साहब जो कहा था, संगठित रहो, संघर्ष करो। हमें अभी बहुत आगे बढ़ना है, बहुत संघर्ष करना है। और हमारे जो आदमी हैं, खास करके हम अपना समाज में देख रहे हैं, जो लोग अभी भी अपने विचारों से अपने आप को छोटा समझते हैं। छोटा वही व्यक्ति समझते हैं जो मानसिक रूप से जो छोटा है, वही आदमी अपने आप को छोटा समझते हैं। सबका ब्रेन एक है। बाबा साहब भी हम ही लोग का समाज से थे। जब बाबा साहब इतना पढ़ लिख सके, इतना पढ़े,
तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? हमारे मन में ये चीज ठान लेना है, अगर बाबा साहब किए हैं तो हम भी कर सकते हैं। इस चीज को हम क्यों नहीं कर सकते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खुशी की बात है कि बाबा साहब की जयंती पर हमारे समाज के लोग एकत्रित हुए हैं। खैर हम क्या ज़्यादा बताएं, कुणाल जी बहुत कुछ बता चुके हैं। बाबा साहब इतना महान थे, इतना विद्वान थे कि इनका वर्णन करना भी हम लोग से नहीं हो सकेगा। ये इनका कहनाम था कि शिक्षा वो से ऋणी का दूध है, जो पीता है वही दहाड़ता है। तो शिक्षा ऐसा मजबूत है रीढ़ कि आप कहीं भी रहिएगा, आप किसी के आगे झुक नहीं सकिएगा। एकदम अपना अधिकार, अपना समाज को एकत्रित करके चलिएगा। ये इतना महान पुरुष थे कि इनका वर्णन भी हम लोग से नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम जयंती मनाने के लिए हम सब अपने योगदान देकर बाबा साहब के समक्ष केक कटिंग का हम लोग रखते हैं। उनका जन्म अवसर जो है वो मनाते हैं। तो सभी से आग्रह करेंगे कि इसमें सहयोग करेंगे सब। पहले उधर से वीडियो कर लो। हो रहा है। चलिए केक कट। अभी आप देख सकते हैं बाबा भीमराव अम्बेडकर का आज बर्थडे हम लोग मना रहे हैं यहाँ पे। और बच्चे लोग हैं कटिंग कर रहे हैं। उधर उधर बाबा साहब का पल खिलाओ। वही छोड़ दो। बस ठीक ठीक। कितना बोल गाना बज रहा है? लो बेटा चढ़ा। और बेटा उधर चढ़ो। थोड़ा प्रणाम करते हुए निकलिए। ये फोन कर रहा है बाप रे। रुकिए शक्ति भाई। आज इन्हीं के बदौलत हम लोग यहाँ पे हैं, है कि नहीं? हैं? भगवान तो इलाद में है भाई। देखा ना बाबू, गिरना मत। अच्छा उसी में दूध दाना चढ़ा उसी में उठा लीजिए।